हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है प्रतिबिंब मॉड्यूल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा में होम मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि इस मॉड्यूल के हेल्प से वेरियस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये एक ना जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि लॉन्च किया गया है, जो होम मिनिस्ट्री का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ना, I4C जिसे कहते हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी साइबर क्रिमिनल है उनको पकड़वाना और हेल्प करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, और जिसमें स्टेट के पुलिस भी आते हैं। और फिर इससे ही यानी प्रतिबिंब मॉड्यूल के हेल्प से ही साइबर क्राइम को कम करने में हेल्प होती है। सो देखिए इससे ही रिलेटेड ना ये समन्वय प्रोग्राम भी है, प्लेटफॉर्म भी है, जो कि लॉन्च किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका एम यही था कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उनको साइबर क्राइम रिलेटेड डाटा शेयर करना और एनालिटिक्स देना। तो देखिए ये जो है ना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये क्या है? ये एक होम मिनिस्ट्री के अंदर में आने वाला एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसका एम यही है कि जितना भी कंट्री में, इंडिया में साइबर क्राइम होता है उसे कम करना, उससे डील करना कम्प्रहेंसिव मैनर में। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज खंजर। तो देखिए 12th यानी इसका 12th एडिशन हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये पहली बार स्टार्ट हुई थी 2011 में, और तब हुई थी ये नाहन इंडिया में। तब से ये हर साल कंडक्ट होती है दोनों कंट्री में अल्टरनेटिवली। यानी अभी यानी 2025 में हो रही है किर्गिस्तान में, तो 2026 में ये इंडिया में होने वाली है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रहते हैं और स्पेशल फोर्स के जो टैक्टिक रहते हैं उनको एक्सचेंज करना और एक्सरसाइज करना। और जैसे ये तो मिलिट्री पर्पस से हो गया, लेकिन इसके बिहाइंड भी क्या होता है, किर्गिज न्यू ईयर रहता है जिसे नवरोज भी कहा जाता है, पार्स न्यू ईयर ये रहता है ना, उसे भी सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे कल्चरल टाइज भी अच्छे बनते हैं। तो ये है खंजर 12th एक्सरसाइज। सो देखिए ये है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हमारा H1N1 फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली में इसके केसेस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये स्वाइन फ्लू को स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है और ये कॉज होती है पिग से। देखिए इसका फर्स्ट केस कंफर्म हुआ था मई 2009 में। सो गाइस देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मेनली ना पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे कि ये पीक को ही होता है, लेकिन पीक से किसी पर्सन को हो गया ना, तो पर्सन टू पर्सन ये ज़्यादा होता है। सिम्टम इसके यही रहते हैं, फ्लू, फीवर, कफ, शोर थ्रोट, बॉडी में थकान होना, हेडेक आना, ठंडी लगना, फटीग आना। और ट्रीटमेंट देखिए इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ना जो आइसोलेशन की प्रोसेस रहती है वही रिकमेंड करते हैं डॉक्टर की, 5 से 7 दिन आइसोलेट ही रहो तुम। नेक्स्ट है हमारा सारस क्रेन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आसाम के जो साइखोवा रीजन में ये सारस क्रेन देखने मिले हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्रूस एंटीगोन। और देखिए ये वर्ल्ड का ना टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ना यूपी में पाई जाती है। ये देखिए इसके रेड एयर रहते हैं। सो देखिए इसको ना लिस्ट सोशियल क्रेन ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये 2 पेयर में रहते हैं या फिर 3 या 4 के पेयर में ही रहते हैं। ये मोनोगामस बर्ड रहते हैं, यानी इनको ना लव बर्ड भी कहा जाता है। यानी एक इसकी पेयर मर गई ना तो दूसरा भी मर जाता है। सो देखिए ये जो अपने नेस्ट रहते हैं, अपने घर रहते हैं ना, कहाँ बनाते हैं, जैसे हो गया नेशनल वेटलैंड या फिर जो धान की खेती रहती है ना, चावल की खेती, वहाँ अपने ये नेस्ट बनाते हैं। सो देखिए इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है। ये एस्टिमेटेड किया जाता है कि 30 से 40 साल जिंदा रह जाता है, लेकिन इसकी कोई कोई स्पीसीज़ ना 80 साल तक भी जिंदा रह जाते हैं। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में है। नेक्स्ट है हमारा कुकी ग्रुप। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है गाइस, 2 साल से तो वहाँ वायलेंस ही चल रहा है, लेकिन अभी ना वहाँ थोड़ा ना फ्री मूवमेंट अलाउ किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, जो कुकी ट्राइब्स की कम्युनिटी है ना, उन्होंने जो आर्म व्हीकल था, जो मिलिट्री वाला व्हीकल होगा ना, उस पर फिर से अटैक कर दिया है। तो ये इसलिए कुकी ग्रुप न्यूज़ में है। तो देखिए ये इथनिक ग्रुप है जो कि ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, मेनली मणिपुर, मिजोरम, आसाम और कुछ पार्ट ऑफ म्यांमार भी। और जो है ना बांग्लादेश का साइलेट डिस्ट्रिक्ट और चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी पाए जाते हैं। सो देखिए ये है कुकी ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की।
2024 की 25 में ही आती है गाइस, और 25 की कब आएंगी, 26 में आएंगी। तो जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दिल्ली फिर से मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बन गई है वर्ल्ड की। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है AQAir, वो भी हर साल। और इंडिया की रैंक इस बार 5th है ग्लोबल एयर पॉल्यूशन में। तो सबसे पहले चड, फिर है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, और फिर है कॉन्गो, और फिर है हमारा इंडिया, यानी 5th है। और देखिए इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली जो भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की है, बारीहाट, इसलिए ये इतनी न्यूज़ में है। तो देखिए मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ये भी हमारे इंडिया में है, और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ये भी हमारे इंडिया में है। कैपिटल में आ जाती है दिल्ली, तो सिटी में आ जाती है बारीहाट। नेक्स्ट है हमारा सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना गाइज यहाँ वाइल्ड फायर आग लग गई है, और उसके कारण ना जो 50 हेक्टेयर का एरिया है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वो जल के खाक हो गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये उदयपुर सिटी में है, राजस्थान में, और ये ना अरवली हिल के रेंज में है। और देखिए इस सेंचुरी के अराउंड सज्जनगढ़ फोर्ट भी है, जो कि बनाया गया था महाराजा सज्जन सिंह मेवाड़ के थे उन्होंने, वो भी 1874 में बंसारा हिल में। सो देखिए यहाँ ना बारी लेक भी है, जिसे टाइगर लेक भी कहा जाता है। और देखिए ये लेक है ना, बारी लेक या टाइगर लेक, ये भी महाराजा सज्जन सिंह ने ही बनवाया था। और देखिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरियल व्यू पूरा जल के खाक हो गई। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।